आज लोग लाख कहे कि जो कानून बनते हैं किसान के लिए बनते हैं, मजदूर के लिए बनते हैं, लेकिन गलत बात है, वो पूंजीपतियों से पूछ के बनते हैं। ये सच्चाई है। इलेक्ट्रल बॉन्ड ने पूरे देश को, पूरे दुनिया को बता दिया कि कंपनी बहुत ज्यादा चंदा देती है पॉलिटिकल पार्टी को और उसी का दबाव होता है। अभी अडानी जी को देखिए, आज बीजेपी की मजबूरी है, असम रहे चाहे झारखंड रहे चाहे बिहार रहे चाहे गुजरात रहे, कौड़ी के भाव उनको जमीन दे रही है। देखिए सच बोलिए, आज कम से कम लोकतांत्रिक देश से अभिव्यक्ति की आजादी है, सच बोलिए। आज अडानी साहब जो चारों तरफ जमीन ले रहे हैं, उसका कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत जोरदार फाइनेंस करते हैं। यानी जब कोई पॉलिसी बनता है तो एक कॉर्पोरेट को, जिस कॉर्पोरेट का सहयोग मिलता है, उसे ध्यान में रखकर बनता है। और आज जिस प्रकार अंबानी अडानी जी का नाम है, उस समय बिरला, बजाज, टाटा का नाम हुआ करता था। वो बहुत संपन्न उद्योगपति थे। तो अगर टाटा को पढ़ें और टाटा के इतिहास को जानें तो आपको स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि कुछ चालाक नेता, कुछ पॉलिटिशियन के साथ साथ टाटा का भी कुर्मियों को आदिवासी की सूची से बाहर रखने में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल रहा है। लोग, हाँ बिल्कुल, रीजन था। आज टाटा 3 जगह कोयला खनन का काम करती है, टाटा सिजुआ, टाटा जमाडोबा, टाटा घाटो, और तीनों जगह 95% जमीन कुर्मियों का है। टाटा जमशेदपुर आज चले जाइए, अभी इतिहास जिंदा है। एक एक गांव को खंगालिए, वहां भी हमें लगता है सबसे ज्यादा गांव कुर्मियों के, उसके बाद दूसरे समाज के आएंगे। आज टाटा ने जितना भी जमीन अधिग्रहण किया है, मैक्सिमम गांव कुर्मियों के। अब आपको मैंने एकदम लॉजिकली समझाते हैं। 1907 सभी जानते हैं, टाटा का स्थापना हुआ 1907 में। तो एक था, अंग्रेज जैसे भी थे, उनको लगता था कि भोले वाले लोगों की जमीन नहीं जानी चाहिए। 1907 में जैसे टाटा ने भारी मात्रा में कौड़ी के भाव में जब जमीन ले लिया, तो 1908 में सीएनटी बनता है। सीएनटी में कुर्मी भी होता है और 12 लोग भी होते हैं, यानी जमीन अब आप नहीं ले सकते हैं। जिस प्रकार आप जमीन लूट रहे हैं, जिस प्रकार से जमीन को छीन रहे हैं, वो अब बंद। उसके बाद फिर क्या आता है, अब भारत देश आजाद हो जाता है 1947 में। 1950 में आपका लोकतंत्र की स्थापना होती है, और ठीक 1951 में फिर से कुर्मियों का जमीन लेना शुरू हो जाता है। कहां से शुरू होता है? सिंदरी कारखाना से। सिंदरी कारखाना अभी जिंदा है। सिंदरी कारखाना का आसपास का क्षेत्र जिंदा है। अभी जाके सर्वे कर लीजिए, वहां भी हमको लगता है 95% जो जमीन है, 95% जो गांव है, वो कुर्मियों के हैं। हल्का पुल्का दूसरे समाज को होगा तो होगा, 95% हमें लगता है कुर्मियों के गांव है। लगभग 50 के आसपास, जैसा लोग बता रहे हैं अनुमान कि 50 के आसपास गांव जितना हट जाएगा उतना जमीन 1951 में हर्ल का, आज हर्ल है, उस समय एफसीआई सिंदरिया जो भी नाम था उनका, जमीन का अधिग्रहण हुआ। कब हुआ? 1951 में। बंद कब हो गया था? 1908 में। क्योंकि 1907 में टाटा का स्थापना हुआ, टाटा ने बहुत जोरदार जमीन ले लिया था 1907 तक। 1908 में सीएनटी लगा, 1908 में सीएनटी लगा, बंद हो गया। फिर जब भारत देश आजाद हुआ, 1950 में कुर्मी को हटाया, और 1951 से फिर से जोरदार तरीके से जमीन लेना स्टार्ट हो गया। कहीं आप तीरों से तोड़ना चाह रहे थे। हाँ, चूंकि अगर शेड्यूल ट्राइब की सूची में कुर्मी होते हैं तो जितनी आसानी से उद्योगपतियों ने जमीन लिया है, जितनी आसानी से जमीन का अधिग्रहण किया है, उतनी आसानी से जमीन का अधिग्रहण नहीं होता। और आप सर्वे कीजिए, अभी इतिहास जिंदा है, अभी तथ्य जिंदा है, अभी गांव जिंदा है, अभी सारे कागज जिंदा है। बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल, महत्वपूर्ण जो जमीन लिया गया है वो कुर्मियों का लिया गया है। उसके बाद आप हिंडाल्को चले जाइए, आप इलेक्ट्रो स्टील वेदांता चले जाइए, आप कोणार्क डैम चले जाइए, आप चांडिल का डैम चले जाइए, आप डिमना का डैम चले जाइए, आप भैरवी डैम चले जाइए, आप पतरातू डैम चले जाइए। ऐसे आपको कई डैम गिना देंगे अपनी अंगुलियों में, जिसमें अधिकांश जमीन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारा जमीन, 1-2%, 10%, 15%, 20% अन्य लोगों का हो सकता है, होगा, मैक्सिमम जमीन कुर्मियों का है। तो सुविधा, चूंकि उस समय सबको मालूम था कि अब खनिज संपदा, उद्योग धंधा लगने की संभावना है, और उसी कारण प्रमुखता से, उसी कारण के लिए कुर्मियों को शेड्यूल ट्राइब की सूची से हटा दिया गया, ताकि सुविधा हो और उनको सुविधाजनक मुआवजा हो, सुविधाजनक पुनर्वास हो। आज भी देख रहे हैं, आज 70 का 60 का मुद्दा लेकर कुर्मी आज भी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, और भी लोग काट रहे होंगे। तो ये मैंने, चूंकि इनकी आबादी बहुसंख्यक थी, ये बड़ा आबादी था, बड़ी जमीन जगह इनके पास थी, तो सबसे प्रमुख कारण जो मेरा अनुभव और मेरा जो अध्ययन कहता है वो यही था कि उनको सूची से इसलिए हटाया गया। उस समय अगर कुर्मी समाज आंदोलन करते 1950, 60, 61 में, उस समय हल्का फुल्का होता था, उतनी जानकारी नहीं थी। तो अगर आज की एकजुटता से करते हैं तो आदिवासी समाज उस समय बीच में बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि उनमें भी अब उनको ये लग रहा है कि जो हमको 26% का आरक्षण मिल रहा है उसमें इनका इंटरफेयर होगा, इन सारी चीजों को मैं उनके साथ शेयर करना होगा, ये उनके माइंड में बैठ